नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करने जा रहे हैं व्याख्यान संख्या 10 की, और 10 में बात करना है हमको जितने भी प्रकार के बीजांड हैं उनके बारे में जानकारी लेनी है। बीजांड की संरचना को आप ये पूर्ण रूप से अध्ययन करना है। आपके जितने भी मित्र हैं पहले इस वीडियो को शेयर उन तक कर दीजिए। सब्सक्राइब करना है नहीं करना है ये आपके विवेक पर निर्भर है, लेकिन आपको सबसे पहले मित्रों को भेज देना। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से प्रश्न कई बार बने हुए हैं 12th क्लास के अंदर भी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो तुरंत प्रभाव से इसको प्रारंभ करते हैं। चलिए एक बार इसको आप देख लीजिए आराम से। ये निभाग या हम चलाजा बोलते हैं, ऊपर वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक वाला जो भाग है निभाग या चलाजा कहते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? और नीचे करूँ थोड़ा सा, ये वाला ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर वाला भाग क्या है? निभाग या चलाजा। चलिए आपने देख लिया होगा कंप्लीट, अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए तो बीजांड की संरचना सबसे पहले अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं? ये चित्र तो बीजांड का हो गया, बना देना है अपनी कॉपी में। अब पढ़ेंगे अपन बीजांड की संरचना। पहली बात, बीजांड क्या है? यह अत्यधिक जटिल संरचना है। देखिए बीजांड जो है वो कैसी संरचना है? अत्यधिक जटिल संरचना, आसान नहीं है। इसके मध्यम पाया क्या पाया जाता? देखो सारे की सारे कोशिकाएं जैसी बनी हुई हैं, और ये कैसी कोशिकाएं हैं? गोलाकार। तो यह गोलाकार मृदुतक कोशिका द्वारा बना होता है। क्लियर है? कैसी है ये? मृदुतक है, गोलाकार कोशिकाओं से बना होता है। इस पर क्या पाया जाता है? बाहर की तरफ इसमें बाहर दोहरा आवरण पाया जाता है। पाया जाता है। इस आवरण को किस नाम से जानते हैं अपन? अध्यावरण। इसे क्या बोलते हैं? अध्यावरण के नाम से जानते हैं। तो अध्यावरण कैसा होता है? दोहरा अध्यावरण होता है। दोहरा का मतलब क्या हो गया? दोहरा अध्यावरण का मतलब क्या हो गया? दो। तो ये अध्यावरण आपका एक होता है बाह्य अध्यावरण, एक होता है आंतरिक अध्यावरण, एक तो बाह्य अध्यावरण हो गया, एक हो गया आंतरिक अध्यावरण। देखिए बाहर की तरफ जो है उसे बोलेंगे बाह्य अध्यावरण, बाह्य, ठीक है। और जो अंदर की तरफ लेयर दिखाई दे रही है ब्लू के पास में, इसे बोलेंगे अंतः। इसे क्या बोलेंगे? अंतः। अंदर की तरफ उसे क्या बोलेंगे? अंतः। ध्यान देना, बाहर की तरफ बाह्य, अंदर की तरफ अंतः। कहाँ पर पाया जाएगा? बाहर की ओर। और आंतरिक अध्यावरण कहाँ पर होगा? अंदर की यानी कि भीतर की तरफ, जो मैंने आपको बताया ब्लू लाइन के पास में। अच्छा, अध्यावरण के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? तो एक पॉइंट डाल के लिखिए है, भारी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। अध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? तो मूलतः 3 प्रकार होते हैं। अध्यावरण के आधार पर बीजांड के कितने प्रकार होते हैं? मूलतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अध्यावरणी, ऐसा बीजांड जिसके अंदर किसी भी प्रकार का अध्यावरण नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे? अध्यावरणी। दूसरा कौन सा आएगा हमारे पास में? एक अध्यावरणी या एकल अध्यावरणी। और तीसरा कौन सा आएगा हमारे पास में? द्वि अध्यावरणी। अधिकांश पादपों में द्वि अध्यावरणी पाया जाता है। कैसा होता है? अधिकांश पादपों में कैसा होता है? द्वि अध्यावरणी पाया जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर कट है। अब ये जो आपने डायग्राम बनाया है अपन ने, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहला नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बीजांड द्वार शब्द मैंने उपयोग कर रखा है। क्या उपयोग कर रखा है? बीजांड द्वार। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो शब्दावली है या उसको बीजांड की अपन व्याख्या कर रहे हैं। पहला आता है बीजांड द्वार। किसे बोलते हैं बीजांड द्वार? बीजांड द्वार किसे बोलते हैं? बीजांड का वह भाग जिस पर क्या नहीं होता है?
जिस पर अध्यावरण नहीं होता, अध्यावरण नहीं होता। ठीक है भाई साहब। दूसरी बात, ये नलिका के समान होता है, नलिका के समान होता है। देखिए ये अध्यावरण, यहां तक तो अध्यावरण आया है, यहां तक भी इधर से अध्यावरण आया, पर ये बीच वाला जो भाग है, जो गेट बना हुआ उसे अपन, इसीलिए अपन क्या करें, बीजांड द्वार, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, बीच वाली जगह बन गई और इस जगह को अपन क्या बोलेंगे, नलिका के समान होती है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी अध्यावरण नहीं पाया जाता। तो इसे अपन बोलेंगे बीजांड द्वार। बीजांड का वह भाग जहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया जाता उसे अपन बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। दूसरा देखिए, बीजांड द्वार के ठीक ऊपर इसे कहते हैं निभाय, निभाय, चला जा, तो निभाय, निभाय यहाँ चला जा, निभाय भी कहते हैं इसको, तो इंग्लिश में इसको चला जा कहते हैं। तो निभाय या चला जा क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। निभाय या चला जा क्या है, तो बीजांड के विपरीत दिशा में, कहाँ पर, बीजांड के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में पाई जाने वाली संरचना, बीजांड के विपरीत दिशा में पाई जाने वाली संरचना अपन क्या कहते हैं, निभाय या चला जा कहते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये संरचना के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब देखिए बीजांड की संरचना में और कौन कौन से भाग हैं जिनको हमको पढ़ना है, और कौन कौन से भाग हैं जिनको अपने को पढ़ना है। एक आता है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। देखिए भ्रूण कोश कहाँ पर है, ये रहा भ्रूण कोश। तो बीजांड द्वार कौन है, बीजांड, बीजांड द्वार के समीप, समीप क्या पाया जाता है, भ्रूण कोश, यहाँ भ्रूण कोश पाया जाता है, पाया जाता है। कैसा होता है, जब मृदुतक की होता है तो लिखना पड़ेगा मृदुतक का बना होता है, बना होता है, होता है। इसमें कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, देखो एक तो पाई जा रही प्रतिमुखी कोशिका, इसमें पहला प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, कोशिका, कोशिका। दूसरा हमारे पास में कौन सा होगा, अंड समुच्च, अंड समुच्च, अंड समुच्च। और तीसरा ये वाली जो मध्य वाली केंद्रक कोशिका होती है, इसे बोलेंगे केंद्रक कोशिका, केंद्रक कोशिका। तो अगर हम भ्रूण कोश की बात करें तो भ्रूण कोश जो है एम्ब्रियो सैक कहते हैं इसको इंग्लिश में। एम्ब्रियो सैक जो है वो क्या करता है, प्रतिमुखी कोशिका, अंड कोशिका यानी कि अंड समुच्च कोशिका, और दूसरा कौन सा होगा, केंद्रक कोशिका से मिलकर बना होता है। क्लियर है, बात समझ में आगे होगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका किसे कहते हैं, ये मिठा देता हूं। प्रतिमुखी कोशिका जो आपकी है, ये लो, प्रतिमुखी कोशिका, कोशिका कहाँ पाई जाती है, चला जा के पास, चला जा या निभाय, निभाय के पास, चला जा निभाय के पास में पाई जा रही है। ये देखिए, है ना। संख्या कितनी होती है, तो संख्या इनकी 3 होती है। संख्या कितनी होती है, 3 होती है, और ये लटकी हुई संरचना है। अब आता है अंड समुच्च, अंड समुच्च, मुच्च। अंड समुच्च को अपन क्या कहेंगे, ये दूसरी भाग है। अंड समुच्च में कौन आएगा, एक तो अंड कोशिका, अंड कोशिका, प्लस उसके साथ में कौन होगा, 2 सहायक कोशिका, 2 सहायक, सहायक कोशिका, कोशिका। अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है, अंड समुच्च बनाती है। देखो ये ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये तो प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई, और ये अंड कोशिका, ये देखो अंड समुच्च क्या हुआ, ये तो अंड कोशिका है और इसके साथ में 2 सहायक कोशिकाएं पाई जा रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, अंड समुच्च कहते हैं। मध्य में कौन होगा, बोलो, केंद्र कोशिका, केंद्र, केंद्र या केंद्र कोशिका, कोशिका। दोनों तरफ से जब कोशिका यहाँ पर आकर मिल जाती है दोहरी झिल्ली युक्त होकर, तो उस कोशिकाओं को अपन बोलते हैं केंद्र कोशिका। तो दोनों तरफ से, ऊपर से भी आई हुई है और नीचे से भी आई हुई कोशिकाएं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि जब इसका निर्माण होता है तो 8 कोशिकाएं होती है। तो 3 कोशिकाएं ऊपर रहेगी और 3 कोशिकाएं नीचे रहेगी। बीच में कितनी आ गई, 2, 3 और 3 6 और 2 8। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको कंप्लीट करवाना था, ये कंप्लीट हो गया। कहते हैं अब इसकी आगे की घटना है उनको थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक आएगा अपने पास में वो आएगा बीजांड के प्रकार, बीजांड के प्रकार।
कितने प्रकार के बीजांड हो सकते हैं या बीजांड के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास में आता है बीजांड के प्रकार में, सबसे पहला आएगा ऋजु। और ऋजु आप कोण भी होता है, इसलिए ध्यान रहेगा ऋजु बीजांड। इसमें क्या होता है कि जो बीजांड द्वार है, यानी कि बीजांड द्वार, दूसरा कौन है, निभाय है, निभाय, और बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत, तीनों एक रेखा में होते हैं। कौन कौन सी रेखा में, तीनों एक रेखा में, यानी कि इसकी संरचना जो बनेगी ये इस तरह की हो जाएगी। ये तो अध्यवरण हो गया, ये अध्यवरण हो गया, ये वाला भी अध्यवरण हो गया, बीच वाला ये संरचना हो गई, और ये व्रंत हो गया। कुछ इस प्रकार की संरचना इसकी हो जाएगी। इसे बोलेंगे हम ऋजु प्रकार, ऋजु बीजांड। तो ऋजु बीजांड में आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों ही इसमें एक प्रकार का होगा। बीजांड द्वार, ये देखो जितना भी खेल है बीजांड द्वार, निभाय और बीजांड व्रंत का है। तो ये निभाय है और ये बीजांड व्रंत है। ये तीनों, ये देखो ये तो हो गया हमारे पास में बीजांड द्वार, ये हो गया बीजांड व्रंत, और ये वाला निभाय जो है घूम कर यहाँ पर आ गया। ये तीनों सरल रेखा में आ गया देखो, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, ऋजु बीजांड। और इसका एग्जाम्पल बड़ा आसान है। कौन सा कुल है, तो पॉलीगोनेसी, पॉलीगोनेसी कुल के सदस्य इसी में आते हैं। देख लिया आप लोगों ने, लगे हाथ लिखते भी रहे, महत्वपूर्ण है। तो दूसरा प्रकार हमारे पास में जो आएगा वो होगा प्रतीप। प्रतीप का उदाहरण आप देख रहे हैं, प्रतीप का उदाहरण आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, बीजांड, बीजांड 180 डिग्री पर घूर्णन करता है, घूर्णन करता है। कितने डिग्री पर घूम जाता है, 180 डिग्री पर घूम जाता है। यानी कि बीजांड द्वार और निभाय 90 डिग्री पर होते हैं। घूर्णन कर लेगा पूरा का पूरा, और कहाँ आ जाएगा, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार हाइलम के पास आ जाता है, हाइलम के पास रहता है। देखो ये आपका हाइलम है ना। तो इस हाइलम के पास में कौन आ गया, बीजांड द्वार आ गया कि नहीं आ गया। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रतीप बीजांड। इसे अपन क्या बोलेंगे, प्रतीप। एक होता है वक्र, वक्र बीजांड, बीजांड। एक क्या होता है, वक्र बीजांड। अच्छा, प्रतीप बीजांड के जो उदाहरण है वो लगभग अधिकांश आवर्त बीजी इसी में आते हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वक्र बीजांड के अंदर क्या होगा, बीजांड द्वार और उसका जो निभाय है, कौन कौन, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार व निभाय, निभाय सीधे होते हैं, सीधे, है ना। यानी कि इसकी अगर संरचना देखें, वक्र की अपन संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार की संरचना हो जाएगी, और यहाँ पर इसका अध्यवरण हो जाएगा, ये भी अध्यवरण हो जाएगा, है ना। अब तुम कहोगे सर ये तो मिलता जुलता नहीं, लेकिन इसका बीजांड जो होगा इस तरह से होगा, टेढ़ा होगा, घोड़े की नाल के समान होगा थोड़ा सा, इसीलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, वक्र बीजांड के नाम से जानते हैं। किसमें पाया जाता है ये, तो ये पाया जाता है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी आप सदस्य जानते हैं, जो आपके सरसों कुल है उसी के अंदर ये पाया जाएगा। तो तीन प्रकार की बात अपन ने करी है, ऋजु की कर ली, प्रतीप की कर ली और वक्र की कर ली। एक आता है अनुप्रस्थ, एक कौन आएगा, अनुप्रस्थ। यहां पर लिख देता हूं, अनुप्रस्थ बीजांड, बीजांड ये है आपका चौथा अनुप्रस्थ बीजांड। देखो पहले ऋजु बीजांड की अपन ने बात करी है, उसके बाद में इसकी प्रतीप की बात करी है, और ये अपन ने क्या बात करी है, वक्र बीजांड की। अब अनुप्रस्थ, तो बीजांड द्वार, बीजांड द्वार और निभाय दोनों कितने पर हो जाएंगे, समकोण पर होंगे, समकोण में होंगे। ये दोनों किस पे होंगे, समकोण में हो जाएंगे। जब ऐसी परिस्थिति बन जाए, यानी कि इस तरह की कुछ परिस्थिति अपन कह सकते हैं, यहाँ पर तो हो जाएगा आपका बीजांड द्वार, ये हो गया इसका निभाय, तो बीजांड द्वार, सॉरी ये तो हो गया आपका बीजांड द्वार, ये इसका पूरा का पूरा स्तंभ है, ये तो हो गया बीजांड द्वार, और निभाय ये रहा। तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे आए कि नहीं आए, 90 डिग्री पे आ गए, इसीलिए कैसा होगा, समकोण स्थिति पर होता है। एक होता है अर्ध प्रतीप, एक क्या आता है, अर्ध
प्रतीप। ये आपका 5वां पॉइंट होता है। और ये कैसा होता है, अर्ध प्रतीप जो होता है ना, वो कैसा होगा, इस तरह से हो जाएगा। बीजांड द्वार, ये बीजांड, ये तो हो गया आपके बीजांड द्वार, और ये निभाए, और ये बीजांड व्रंत, ये भी 90 डिग्री पर ही होगा, है ना। लेकिन अर्ध प्रतीप के अंदर ध्यान रखना, निभाए और बीजांड द्वार तो आमने सामने होंगे। बीजांड द्वार, और ये तो हो गया द्वार, और ये हो गया निभाए, दोनों आमने सामने हैं। लेकिन किसके साथ में 90 डिग्री बना रहा है, व्रंत के साथ में 90 डिग्री बना रहा है। तो आपको ध्यान देना था, एक तो ऋजु था, एक प्रतीप बीजांड था, एक वक्र बीजांड था, एक अनुप्रस्थ बीजांड था, और एक कौन सा आया, अर्ध प्रतीप बीजांड आया। एक आता है कुंडलित, एक क्या आता है, कुंडलित बीजांड, ये छठा बीजांड है। इसमें क्या होता है कि संरचना इस तरह से कुंडलित हो जाती है, और फिर संरचना जिस प्रकार से कुंडलित होकर फिर उसमें निभाए और चला जा, जो अपन निभाए कह रहे हैं ये, और यहाँ पर होता है हमारा बीजांड। है दिखने में लगभग ऐसा ही, लेकिन इसमें पूरा का पूरा 360 डिग्री पर रोटेट हो जाता है। कितने डिग्री पे हो जाएगा, 360 डिग्री पे। जो आपका ये वाला है, जो अपन किसको बोल रहे हैं, जनरली अपन प्रतीप को बोल रहे हैं, प्रतीप वापस घूम जाए 180 डिग्री पर, है ना, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कुंडलित। तो ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडलित कैरेक्टरिस्टिक पुल जो होता है उसके अंदर कुंडलित पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको अच्छी ढंग से याद रखना है। तब तक घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं निकलना है। जो भी वीडियो मैं बना के आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ उनको पढ़ना है। 12वीं वालों के लिए उपयोगी, 10वीं वालों के लिए भी उपयोगी हैं। सारे वीडियो महत्वपूर्ण हैं, एक बार पढ़ लीजिए उनको अच्छी ढंग से। नोट्स बनाइए, उनका बहुत बढ़िया समय मिला है, और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।